शकल है हमारे साथ, हमारे गेस्ट का पैनल जो है वो भी जुड़ चुका है। पूजा मिश्रा जी है हमारे साथ, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की, निरंजन पोद्दार जी है राजनीतिक विश्लेषक है, राकेश अचल वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ। आप सभी का सबसे पहले तो न्यूज इंडिया पर स्वागत करना चाहूंगी। रंजन जी, आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, कहा जाता है कि राम नाम के उच्चारण से ही ये जिंदगी की बेहतरनी जो है वो पार कर लेता है इंसान। ऐसे में निरंजन जी से जानना चाहूंगी मैं। विजय जी, आऊंगी आपके पास, आपको भी मौका मिलेगा बोलने का। निरंजन जी, क्या लगता है पक्ष और विपक्ष के बीच फंसे प्रभु श्री राम और राम नाम का उद्घोष आखिर किसकी नैया को पार लगाएगा और किसका बेड़ा होगा पार? देखिए पूजा जी, हमारे यहाँ रामायण के अंदर एक चौपाई है। हाँ। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। जो प्रभु राम का नाम लेते हैं वो इस भवसागर से पार हो जाते हैं। हाँ। और आज जिस तरीके से आपने तो अयोध्या के ऊपर जो रखा है कार्यक्रम, मैं इसके अंदर एक चीज और कहना चाहूंगा। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल सौभाग्य खानी। क्योंकि आज जिस तरीके से राजनीति का डिस्कोर्स, या कहें कि राजनीति की जो एक धुरी बन चुका है अयोध्या और भगवान श्री राम का मंदिर। मेरी आवाज आ रही है पूजा जी? जी आ रही है, बोलिए। हाँ, थोड़ा सा इको आ रहा है, इसको ठीक करवाइए। हाँ, तो आज जिस तरीके से अयोध्या और प्रभु श्री भगवान राम राजनीति की धुरी बन चुकी है, ये देख करके बड़ा सुकून लगता है। क्योंकि हमने देखा है कि 2014 से पहले जो राजनीति की धुरी हुआ करती थी, आपने देखा होगा कि तमाम राजनीतिक लोग, तमाम जो बड़े बड़े जो राजनीतिक वरिष्ठ लोग हैं, वो जामा मस्जिद की सीढ़ियों के ऊपर चढ़ा करते थे और वहां जाकर के अपने पक्ष के लिए, यानी कि चुनावों के अंदर फतवा लेने के लिए वहां जाते थे और उनके पक्ष में फतवा जारी होता था, और जिनके पक्ष में फतवा जारी होता था वो अपने आप को बहुत धन्य समझते थे। आज कहीं ना कहीं राजनीति का डिस्कोर्स बदला है। आज कहीं ना कहीं ये सारा का सारा डिस्कोर्स प्रभु राम और अवधपुरी तक सीमित हो गया है। और अवधपुरी कोई सामान्य कोई शहर नहीं, लोकसभा सीट नहीं है। ये आप ये समझ लीजिए सनातन की यमुनोत्री है। जैसे यमुनोत्री से यमुना निकलती है, वैसे सनातन अयोध्या और बनारस से निकलता है। तो इसलिए मैं ये मानता हूं कि जिस तरीके से अवधपुरी सनातन की राजधानी है, निश्चित रूप से ये तमाम तमाम सनातनियों के लिए, तमाम भारतवंशियों के लिए और इस राष्ट्र के लिए ये एक सुखद और मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छे संकेत हैं। लेकिन आज भी जिस तरीके से कुछ लोग इस धारा को मोड़ करके दूसरी धारा में ले जाना चाहते हैं, चाहे वो इधर उधर, चाहे वो आप ये समझ लीजिए कि किसी भी चीज पर डाइवर्ट करना चाहते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब समय और नियति ने रच दिया है कि वो इसमें सफल नहीं हो पाएंगे। कहीं ना कहीं जो इससे विमुख होंगे वो आप ये समझ लीजिए प्रभु राम के सम्मुख नहीं होंगे। वो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से आगे कह सकते हैं जो प्रभु श्री राम के विमुख होंगे उनकी नैया तो वैसे भी पार नहीं होनी है। निरंजन जी, देखिए, रोजगार देने का वादा किया गया था, गरीबी खत्म करने का वादा किया गया था, तमाम वादे किए गए थे और उन वादों पर काम कितना हुआ ये तो आप भी बेहतर जानते हैं। लेकिन मैं आऊंगी विजय जी, आपके पास भी आऊंगी। निरंजन जी, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर इन मुद्दों पर पहले काम होता तो मुझे लगता है कि लोगों को भरोसा और ज्यादा हो पाता। लेकिन बीजेपी ने भी देखा कि आखिर कौन सा मुद्दा ऐसा है जो अच्छी तरीके से चल सकता है, तो राम मंदिर का जल्द से जल्द निर्माण कराया गया और जल्द से जल्द राम मंदिर का ना चाहते हुए भी, अब बीजेपी तो हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है, लेकिन ना चाहते हुए भी राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा बन गया है जिसके जरिए 24 में वापसी की कल्पना बीजेपी कर रही है। अगर राम मंदिर नहीं होता तो बीजेपी की क्या स्थिति होती, क्योंकि वादे तो पूरे हुए नहीं। हाँ, देखिए पूजा जी, मैं आपकी सारी बात का जवाब देता हूँ। हाँ। पहली बात तो ये है कि जिस तरीके से महंगाई और बेरोजगारी की जो बातें चल रही है, हाँ। मुझे एक बात बताइए, 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी और मेरे हिसाब से उस समय ये बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई बेरोजगारी की मार। अब की बार मोदी सरकार, यानी कि उसी मुद्दे के ऊपर सरकार बदली थी। अब मुझे कोई ये चीज समझा दे, राहुल गांधी जी या उनके प्रवक्ता मुझे ये चीज
चीज समझा दें कि उनके पास अब ऐसी कौन सी चाबी हाथ लग गई कि वो आते ही महंगाई कम कर देंगे और रोजगार दिलवा देंगे, सबको पकड़ पकड़ करके एसडीएम लगा देंगे और चीनी 5 रुपए किलो कर देंगे, तेल 15 रुपए किलो कर देंगे, पेट्रोल 30 रुपए लीटर कर देंगे। अब ये कैसे कर देंगे? ठीक है, नरेंद्र मोदी इस मामले तो में अगर कांग्रेस नहीं कर पाएगी तो सर बीजेपी कैसे कर देगी? ये भी तो जवाब है ना। बीजेपी कैसे कर देगी जब अब तक कांग्रेस नहीं कर पाई, तो बीजेपी भी तो नहीं कर पाई ना। नहीं पूजा जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो लड़ाई है महंगाई और बेरोजगारी की जो लड़ाई है, ठीक है निरंजन जी, आप बोलिए। निरंजन जी बोलिए। अगस्त के अंदर जब प्रज्वल रेवन्ना ने वहां कोर्ट के अंदर ये लिख करके दिया था कि मेरे 2000 फर्जी वीडियो बना करके मुझे बदनाम किया जा रहा, उस समय मुझे एक बात बताइए, राज्य सरकार को उसको इन्वेस्टिगेशन करवानी चाहिए, नहीं करवानी चाहिए थी? दूसरी बात, जब आप कह रहे हैं कि उसको मोदी जी ने भगा दिया, मुझे एक बात बताइए, जिस व्यक्ति के ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो, जिस व्यक्ति के ऊपर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो, वो अगर विदेश जाना चाहता है उसको कोई कैसे रोक सकता है? पहले कैसे पता चल जाएगा कि इसके कल विदेश भागने के बाद में इसकी वीडियो लीकेज होंगे और इसका ये खुलासा होगा, ये उसके बाद में पता चलता है? तो उसके अंदर क्या राज्य सरकार का दोष नहीं है? कि आप एक बात बताइए, पिछले 1.5 वर्षों से वो अपनी नेत्रियों, अपनी पार्टी की नेत्रियों के साथ दुराचार कर रहा था और केंद्र सरकार, वहां राज्य सरकार उसकी बैठ करके आंख मीच करके बैठी हुई थी, उसका कोई दोष नहीं है। सारा दोष केवल नरेंद्र मोदी जी का। अगर उनको ये, जब तक उनको ये पता नहीं था कि भाई ये इतना बड़ा दुराचारी था, अब पता है तो क्या किया? अब पता है निरंजन जी तो क्या किया जा रहा है? पूजा जी मेरी बात सुनिए, आज आपने मुझे डिबेट में बिठाया है, कल को आपको पता चले कि निरंजन तो दुराचारी है, तो आप इसमें दोषी मानी जाएंगी कि दुराचारी को? नहीं, तो हम अगली बार से बैठाएंगे नहीं सर, ये कर सकते हैं हम कि अगली बार से नहीं बैठाएंगे। लेकिन अगर पीएम मोदी, ठीक है, इसमें कोई जिम्मेदार नहीं है, ना बीजेपी जिम्मेदार है, ना कोई जिम्मेदार है, राज्य सरकार की पूरी जिम्मेदारी है कि उन्हें एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन एक व्यक्ति के तौर पे जरा आप भी मुझे समझाइए, अगर कल को मेरे साथ दिक्कत हो जाए और आप मुझे अगर बेहतर तरीके से जानते हैं, तो क्या आप मेरे लिए स्टैंड नहीं लेंगे? या कहीं बीच सड़क में अगर मेरे साथ बदतमीजी की जाए और आप मुझे नहीं भी जानते हैं, तो भी एक इंसान के तौर पे आप मेरा पक्ष लेंगे ना? आप मुझे बचाने की कोशिश तो करेंगे ना, या नहीं करेंगे सर? निश्चित रूप से देखिए पूजा जी, उसके बाद में वो पार्टी से बर्खास्त हुआ है, उसको पार्टी से बाहर कर दिया गया है, उसके ऊपर वहां की पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, उसके पिताजी को गिरफ्तार किया है। किसने उनका समर्थन किया है, एक बात बताइए? अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जाकर के उसके पिताजी को लठ मारे क्या वहां पे? या उस पर प्रज्वल रेवन्ना को यहाँ से गोली से उड़वा दें क्या? कैसी आप बात कर रहे हैं? देखिए, जो चीजें जो केंद्र सरकार के अधीन है उसमें केंद्र सरकार दोषी है, जो चीजें राज्य सरकार के अधीन है, आखिर राज्य सरकार क्यों कुछ नहीं कर पा रही है? क्यों? आपसे जानना चाहूंगी। एक बार फिर से राम के मुद्दे पे आते हैं, एक बार फिर से जरा बात प्रभु श्री राम की करते हैं। आज जब वहां पर रैली के लिए पहुंच रहे हैं पीएम मोदी, तो वहां जो सड़क, जिस राम पथ से निकलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसे केसरिये रंग से सजा दिया गया है। ये तैयारी तो तब भी नहीं हुई थी जब प्रभु श्री राम आए थे। देखिए पूजा जी, निश्चित ये तमाम जो सनातनी, जो अपने स्वयं और संस्कृति और राष्ट्र के ऊपर जो गर्व करते हैं, उनको तो अच्छा लगेगा, लेकिन जिनको आज भी वामपंथ जिनके दिमाग में घुस गया है, उनके लिए हो सकता है ये चीज पीड़ादायक है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जो भी विकास की बात कर रहे हैं, क्या उनको इस देश के अंदर बने हुए फ्लाईओवर नहीं दिख रहे? क्या उनको इस देश के अंदर बनी हुई सड़कें नहीं दिख रही? रेल पटरियों का नवीनीकरण नहीं दिख रहा? एयरपोर्ट्स की बढ़ी हुई संख्या नहीं दिख रही? जो जिस तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर वृद्धि हुई है वो नहीं दिख रही? या एनर्जी भारत जो जिस तरीके से बिजली के उत्पादन के अंदर पूजा जी इसका जवाब देंगे, पूजा जी इसका जवाब देंगे। मुझे एक बात बताइए, लेकिन इनको समस्या ये है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का साथ विकास क्यों हो? यानी कि संस्कृति के साथ विकास नहीं होना चाहिए, केवल जिसको कहते हैं वामपंथी विकास की मानसिकता के साथ विकास होना चाहिए, जिसके अंदर विचारधारा के तहत जो भी सोचेगा वही पीएम मोदी को या फिर उसी को राम मंदिर से परेशानी होगी। बोले निरंजन जी। देखिए पूजा जी, 2-3 चीजें अभी जो स्वास्थ्य के ऊपर जो मेरे से बात कर रही थी, मुझे एक बात बताइए, सरकार ने जिस तरीके से स्टंट के रेट तय कर दिए कि भाई कोई भी हॉस्पिटल जो पहले एक स्टंट के 3-3 लाख रुपए लिया करते थे, आज उस स्टंट के रेट अगर 30,000 में लिमिट कर दिए, या क्या नहीं हुआ? प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के अंदर 30% से लेकर के 70% दवाइयां क्या सस्ती नहीं मिल रही है?
क्या आप मुझे एक बात बताइए, जिस तरीके से आईएमए को, जिस तरीके से डॉक्टरों को लिखा गया है या इनको ये निर्देश दिया गया है कि आप कोई पर्टिकुलर ब्रांड नहीं लिखेंगे, तो क्या ये स्वास्थ्य सेवा के अंदर कार्य नहीं हुआ? ये सरकारों ने एक हिसाब से मोनोपोली खत्म नहीं की है? जिस तरीके से 5 लाख का आयुष्मान कार्ड जो जिसके अंदर दिया है, रोज पढ़ने में आ रहा है कि इसकी जिंदगी बच गई, उसकी जिंदगी बच गई, स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर ये कार्य नहीं हुआ है।